ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं। अब नए महाराजा निकले, ये कॉर्पोरेट अदानी अंबानी वो फलाना फलाना हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। अब इस किसानों के दंगल में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आज लुधियाना में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने किसानों के ऊपर मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तीनों कानून को वापस में तो ले लिया है, लेकिन इसको रद्द करने का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। आप भी सुने खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समर्थ करने के लिए उन्होंने कानून को 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहा है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं। तो सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे जो किसान हैं दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे हैं, और वहीं 12 तारीख को केंद्र के 3 मंत्री चंडीगढ़ में किसानों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आगे की दिशा तय होगी। लेकिन इसके पहले अब कांग्रेस ने किसानों को समर्थन दे दिया है, किसानों की दिल्ली कूच को लेकर के। वहीं खड़गे ही नहीं रुके, उन्होंने उद्योगपतियों पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले जमाने में जिस तरह जमीन हड़पते थे, अब उसी तरह देश में नए राजा महाराजा उपज गए हैं। ये कोई और नहीं, अडानी अंबानी है। अडानी अंबानी को लेकर के खड़गे ने क्या कहा, उस पर भी आप सुने। खत्म करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले, ये कॉर्पोरेट अदानी अंबानी वो फलाना फलाना हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे, और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं। तो ये कानून को रद्द करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये रद्द नहीं होगा या इन्होंने नहीं करेंगे। आने वाले 2024 की सरकार हमारी बनेगी, तब इसको निकाल देंगे, ये तीनों कानून को रद्द कर देंगे। सुना आपने। जिस तरह से किसानों का मुद्दा चल रहा है, अब कांग्रेस लोकसभा का चुनाव के पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि 2020 में जिस तरह से दिल्ली में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, मोदी सरकार इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं बैकफुट पे आती नजर आ रही थी। देशव्यापी आंदोलन किसानों का हुआ था और लाखों की संख्या में दिल्ली में उतर गए थे किसान मैदान में, बड़ी बवाल भी हुआ था। लेकिन उसी को देखते हुए जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, अब इसको देख करके कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये मलाई मिल गई है लोकसभा चुनाव से पहले, और फिर से कांग्रेस ने किसानों को समर्थन कर दिया है। और दिल्ली चलो आह्वान 13 तारीख को है। देखना होगा कि इस पर कितनी राजनीति गर्माती है। एमएसपी का मामला है, सरकार की तरफ से इस पर क्या निर्णय आता हो तो 12 तारीख की बैठक के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।